दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान हैं और वह जानते हैं कि शब्द एक चाकू की तरह होते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को बताया जा सकता है या किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है, परंतु आप सभी लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है। तो आप लोग जरा सोचिए कि ज्यादातर हत्या के पीछे किसका हाथ होता है। जैसे किसी के भाई ने कुछ कहा एवं किसी के माता पिता ने कुछ कहा और इसलिए उन सभी लोगों ने हत्या कर ली। परंतु ये हत्या किसके कारण हुई? और वह पीड़ित व्यक्ति के मन को इतना दुखी कर गया कि उस व्यक्ति से वह दुख ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इस कारण उन सब ने हत्या कर ली। इसलिए ऐसे ही आपके शब्द किसी भी व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति उदास होता है या दुखी होता है तो आपके बोलते हुए शब्द उसमें एक नया जोश, एक नई सोच भर सकते हैं और एक हारा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में एक नई मुसीबत पैदा कर सकता है और सिर्फ शब्दों के माध्यम से एवं हमारी वाणी के माध्यम से। तो दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे बोले गए शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं और शब्दों में कितनी शक्ति होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी ध्यान से अपने बोले हुए सब सुनने चाहिए। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध कहानी में जो आपको सुनाने वाला हूं, इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियों पता चलेगी जहां पर आप लोगों को हमेशा चुप रहना चाहिए। अगर कुछ परिस्थितियों में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इससे पहले आप इस गौतम बुद्ध की कहानी में खो जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का एक बार गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह नौजवान लड़का काफी परेशान लग रहा था और उसने गौतम बुद्ध से जाकर पूछा है, गुरुवर, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं और अपने जीवन से दुखी हूं, परंतु मुझे कोई बीमारी एवं दुख भी नहीं है। मैं एकदम स्वस्थ हूं और मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूं। अक्सर मेरी बातों को मेरे दोस्त एवं रिश्तेदार भी लेकर सीरियस नहीं लेते हैं और न ही मेरे परिवार वाले मेरी कोई बात को सीरियस नहीं लेते हैं और मैं जो भी सलाह देता हूं वह सब मजाक में टाल देते हैं। परंतु गुरुवर, मेरी बातों को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता है? क्योंकि मेरी बातों पर कोई गौर नहीं करता और क्यों सभी मेरी बातों में रुचि नहीं निकालता? क्या कारण है? कृपया गुरुवर मुझे बताने की कोशिश करें और मेरे मन को दुख को दूर करें। तो तभी यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि आज सुबह जब मैं ध्यान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ पक्षी अपनी आवाज में काव काव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चला जा रहा था तो कुछ दूर मुझे एक प्यारे मोर की आवाज सुनाई दी और उस पक्षी की आवाज को सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि पक्षी इतनी काव काव क्यों करते हैं और कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता और मोर हमेशा सही आवाज निकालता है। और जब भी वर्षा होने वाली होती है तो ऐसे में मोर अपनी प्यारी सी आवाज में गाता है जो सभी लोगों को अच्छी लगती है। तो ऐसे में व्यक्ति सही स्थिति में सही शब्द बोले और सही वाणी बोले तो वही वाणी दूसरों व्यक्तियों के लिए संगीत बन जाती है और सभी लोग आपसे खुश हो जाते हैं और वही सभी लोग आपको अच्छे से देखने लगते हैं। और अगर आप लोग यूं बेवजह बोलते रहोगे तो बिना किसी बात के ही तुम बोलते चले जाओगे तो फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा और तुम लोग एक कौवे की तरह बन जाओगे जिसकी वाणी को सुनना कोई पसंद नहीं करता और बाद में आप लोगों को ही दुख होता है कि तुम्हें अच्छे से कोई नहीं देखा। तो इसीलिए अपने शब्दों को अच्छे और बुद्धिमान के साथ इस्तेमाल करना सीखो और अगर तुम सही सीखोगे तो तुम्हें कोई अच्छे से नहीं दिखेगा और तुम्हारा कोई सामान नहीं करेगा। तो इतनी बात सुनकर वह नौजवान लड़का बोला कि है गुरुवर, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलता रहता हूं और मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुवर, मैं अपने आप काबू नहीं रख पाता और ना ही मुझ में इतनी बुद्धि है कि मैं अपने शब्दों को अच्छे से बोलूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना भी नहीं सोचता हूं कि मुझे दूसरों के साथ कैसे बोलना है। गुरुवर, कृपया करके मुझे ऐसी तरकीब बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना नहीं है और हमेशा चुप रहना है। और अगर आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग एवं बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बालक, वैसे तो हर व्यक्ति को अपने शब्द सोच समझकर ही बोलने चाहिए, लेकिन अगर वह लोग होश में नहीं रह पाते हैं और ध्यान में नहीं रख पाते हैं
कि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी 5 जगहों पर चुप रहोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या कहें कि ऐसी परिस्थितियों जहां पर आप लोगों को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह जगह है कि जब किसी ऐसे विषय के बारे में बात हो रही है एवं इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बीच में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग अपना ज्ञान देने के लिए पूरे तैयार हैं, तो ऐसी जगह पर आप लोगों का अपमान ही होगा। कि आप कुछ सोचो, जब कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करता है तो आपको उस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर आप लोग उसे ऐसी ऐसी औषधीय बता रहे हैं जिसका उसकी बीमारी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसे में आप लोग अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों खुद को रहे होते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता कि ऐसी स्थिति में लोगों को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुना भी लोगों के लिए एक कला होती है। तो इसलिए दोस्तों, जब आपको किसी बातों के बारे में पूरी तरह पता ना हो तो वहां पर आप लोग ध्यान से सुनना ही आपके लिए बहुत जरूरी होता है। परंतु आप लोग उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप लोगों के बीच एक संबंध पैदा कर सकते हैं और आपका संबंध ऊंचा होगा क्योंकि आपने उस व्यक्ति की बातों को बड़ी ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी पता होता है। तो हम लोग बिना सुने और बोले किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं और इस बात को हमेशा अपने मन में रख सकते हैं। और दूसरी जगह जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है खाना। खाते समय क्यों लोगों को हमेशा चुप रहकर ही खाना चाहिए और मौन रहकर खाना चाहिए? इसलिए जब गौतम बुद्ध और शिष्य भोजन करते हैं तो वह शांत भाव से भोजन करते हैं और पूरी अच्छे से करते हैं और एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। तो ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके शरीर के हर अंग में खाना पहुंचता है। अक्सर हम लोग खाना खाते समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन हम लोग मौन रहकर खाने का स्वाद अच्छे से नहीं ले पाते हैं और हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमारा शरीर बीमारियों से भर जाता है। लेकिन तुम जरा सोचो, गौतम बुद्ध हमेशा भिक्षा मांगकर ही भोजन करते हैं और भिक्षा भी बहुत कम मिलती है, तो वह एक वक्त भोजन करके कितने स्वस्थ रहते हैं और इतने शक्तिशाली एवं ज्ञानी रहते हैं। और हम लोग तो इतना भोजन करते हैं लेकिन हमारे शरीर में कोई शक्ति एवं ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम लोग अपना भोजन होश में नहीं करते हैं और परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं एवं मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने भोजन आप शांत रहकर करो। और तीसरी जगह पर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। और गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम लोग गुस्से में आकर कुछ ऐसे ऐसे गलत शब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें पूरी जिंदगी होता रहता है, लेकिन हमारी जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता और उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता और वह शब्द जिंदगी भर हमारे जीवन में जुड़ जाता है और वह बोले हुए शब्द हमारे मन को बार बार बेचैन करते रहते हैं और दुखी करते रहते हैं। लेकिन गुस्से के सामने चुप रहना भी एक कला होती है और गुस्से में लोग अपने ऊपर काबू भी नहीं कर पाते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कला को आप भी सीख सकते हैं। लेकिन जब आप लोग गुस्सा पूरे होश में रहकर करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि मुझे चुप रहना है और मुझे किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है और किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं। और जब ये सारे विचार गुस्से से जुड़ जाते हैं तो ये हमारी धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो आप लोग गुस्से को काबू में करना सीख जाते हैं और जब कभी हमें गुस्सा आए तो हमें किसी को कुछ नहीं कहना है। तो ऐसे में आप लोग शांत रहे और उस गुस्से की ऊर्जा को एक रूप दें। तो ये ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तो वह दूसरे लोगों के दिल में घर बना लेता है और अपनी कामयाबी का रास्ता निकाल लेता है। तो वही सच में बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। और जो जहर को भी दवा बनाकर पी जाए वही असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और चौथी जगह जहां आप चुप रहोगे तो वह आपके लिए बेहतर होगा और वही आपको सम्मान दिलाएगी। चौथी जगह है जहां पर 5 लोग बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें नहीं बोलना है क्योंकि 5 लोग नंबरवारी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है जो बीच में ही काट कर अपनी बात को रखना चाहता है
तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। अगर तुमको अपनी बात कहनी है तो दूसरे व्यक्ति की बात पूरी होने दे और उसके बाद आप लोग अपनी बात रखो, तो वही एक अच्छा व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे माता पिता कुछ कह देते हैं एवं हमें मार देते हैं, तो ऐसी ही जगह पर ही आप अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन अगर आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो आपको वह बोलना हमेशा जीवन में सताता रहेगा और आपके माता पिता को यह लगेगा कि हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता है, वह बड़ा आदमी बन गया है। तो आपको लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए आप ऐसी जगह पर शांति रहे और कुछ मत बोलिए और आप अपने गुस्से को अपने आप ही पी लीजिए एवं कुछ व्यायाम कर लीजिए। भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, पानी पी लीजिए। परंतु आखिर में गौतम बुद्ध ने बात खत्म करते हुए कहा कि बालक, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को समझना सीखो और सब एक बिजली की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो और ध्यान में रखकर जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप लोग जब भी बोलो तो पूरे होश आवाज में रहकर बोलो और पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो और ऐसी बातें बोलो कि दूसरे व्यक्ति के मन को छू जाए एवं दूसरे व्यक्ति के मन को भी शांत कर दे। और वह तभी संभव है जब आप होश में रहकर बोले। तो दोस्तों, इसके बाद वह नौजवान लड़का गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाता है और गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये कहानी भी आपको कैसी लगी है इसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।